तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमें इरिगेशन वाटर को कितना टाइम लग रहा है टू इरिगेट एन एरिया। यदि हम इसे देखें तो देयर इज ए एम्पिरिकल इक्वेशन, और इक्वेशन इस प्रकार है: T इज इक्वल्स टू 2.303 y एवरेज डिवाइडेड बाई f log बेस 10 Q discharge divided by Q minus small f multiplied by area। सो बेसिकली हम देखेंगे कि कौन सी टर्म क्या है। यहां पर y इज इक्वल्स टू y एवरेज। बेसिकली इसे एवरेज बोलने का ये मतलब है, यदि किसी भी फील्ड में हम पानी देते हैं तो हर एक पॉइंट की अलग अलग डेप्थ होती है वाटर की, तो इसे हम बोलेंगे दैट इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज सप्लाइड बाय फ्लोइंग ओवर एन एरिया। यदि हम देखें किसी भी एरिया में जो डेप्थ ऑफ वाटर है दैट इज y एवरेज। यदि हम f देखें तो f है इनफिल्ट्रेशन रेट। इनफिल्ट्रेशन रेट, यदि इनफिल्ट्रेशन रेट की हम बात करें तो सॉइल इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल पोर्स। यदि जो पानी है सॉइल में कितने रेट से इनफिल्ट्रेट हो रहा है दैट इज द इनफिल्ट्रेशन रेट। यदि हम Q की बात करें दैट इज डिस्चार्ज थ्रू द सप्लाई चैनल। थ्रू द सप्लाई चैनल। यदि हम बात करें A की दैट इज स्ट्रिप ऑफ लैंड और एरिया ऑफ लैंड। बेसिकली ये हेक्टेयर्स में या फिर मीटर स्क्वायर में दिया रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्यू डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन है दैट इज A max इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई इनफिल्ट्रेशन रेट। तो फ्रेंड्स, हमने आज देखा कि हम किसी भी पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे यदि हमें देखना है कि हमें कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है टू इरिगेट एन एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो हम इस इक्वेशन से उसे निकालेंगे। यदि हमें देखना है किसी भी पर्टिकुलर डिस्चार्ज पे हमें कितना एरिया हमने इरिगेट किया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे।